नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सर्वे सर्वे सर्वा। कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस ने उसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में काम तेज कर दिया है। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्शन मोड में है। कांग्रेस का वादा है कि सत्ता में आने के बाद सबसे पहले 5 गारंटियों को लागू किया जाएगा, लेकिन बीजेपी की चाणक्य रणनीति के आगे कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन एक सबसे बड़ा टास्क है और यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि कुछ विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट्स पहले ही घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे प्रत्याशी को चुनाव प्रचार और जनसंपर्क के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। ऐसे में अब कैंडिडेट्स को घोषित करने के लिए कांग्रेस ने कई स्तर पर सर्वे कराया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग सर्वे कराया गया है और यही सर्वे प्रत्याशी चयन के लिए सर्वे सर्वा होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सर्वे करवा रही है। कांग्रेस का ये सर्वे उम्मीदवारों के चयन के लिए है। दिग्विजय सिंह ने 66 विधानसभा सीटों का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे करा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 2018 की तरह एक बार फिर एक्टिव हैं। कमलनाथ ने भी कैंडिडेट्स के लिए सर्वे कराया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि विधानसभा चुनाव में किसके सर्वे को फाइनल किया जाएगा। दिग्विजय सिंह भी लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कमलनाथ भी लगातार कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपनी सर्वे रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। माना जा रहा है कि उनकी सर्वे रिपोर्ट भी जल्द सौंपी जाएगी। उधर पार्टी सूत्रों का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी की टीम भी एक्टिव है। राहुल गांधी की टीम यहां 2 तरह से सर्वे कर रही है। राहुल गांधी सर्वे प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 2 अलग अलग तरीकों से करा रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सीटवार अलग सर्वे कराया है। टिकट वितरण के दौरान नामों को लेकर अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर चयन करके सहमति बनाई जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ की सहमति से ही कैंडिडेट्स की घोषणा की जाएगी। टिकट वितरण का अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा और इसी पर हम चर्चा भी आज करेंगे सर्वे सर्वे सर्वा में। तो देखिए, टिकट के लिए सर्वे सर्वे सर्वा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सर्वे कराया जा रहा है, पूरी प्लानिंग के तहत पूरे एक सारी चीजों को तैयार किया गया है कि किस तरीके से ये सर्वे होगा। उसके बाद सारी चीजें पूरी तैयारी कांग्रेस की कहीं ना कहीं चल रही है और ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि जो सर्वे हो रहा है उसके बाद जो टिकट्स दी जाएगी वो पार्टी हाईकमान जो होगी वही तय करेगी। उनके फैसले के बाद ही टिकट दिए जाएंगे, लेकिन इस सर्वे को गोपनीय भी रखा जाएगा। राहुल गांधी खुद भी सर्वे करवा रहे हैं और 2 तरह से इसका सर्वे कराया जा रहा है। 230 विधानसभा सीटों के लिए 2 तरह से सर्वे हो रहा है और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार भी मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसकी पूरी कहते हैं ना कि जिम्मेदारी जो है वो 2 दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बिल्कुल दे दी गई है। और जिस तरीके से ये सर्वे करवा रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने तो जो सर्वे कराया उसकी रिपोर्ट सौंप दी है। कमलनाथ भी सर्वे करवा रहे हैं, अपने हिसाब से उनका भी जो चीजें हैं वो देख रहे हैं। राहुल गांधी खुद सर्वे करवा रहे हैं। तो पूरा फोकस जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि 18 में हम किस वजह से चले गए ये सब ने देखा, लेकिन इस बार जो सर्वे है जिसे गोपनीय रखा जाएगा उसकी तरह हमें कैसे काम करना है, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, यदि कुछ कमियां आ रही हैं तो कैसे हम इस काम को दुरुस्त करके इस सर्वे में हम जो चीजें हमें मिल रही हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं, कमियां यदि हैं तो उनको हम कैसे तमाम चीजों को लेकर के और इस बार फिर से सरकार में आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चुनौती जैसा भी है, लेकिन सर्वे को मुख्य आधार बनाया है कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कैंडिडेट्स होंगे, कांग्रेस ने एक चीज और तैयार की है। उनको ये लगता है कि जो सर्वे हम करवा रहे हैं उसके आधार पर टिकट का वितरण होगा और इस टिकट वितरण के साथ ही एक और नई चीज है, वो ये भी देख रही है कि क्या कांग्रेस से हटकर, पार्टी से हटकर कोई ऐसा चेहरा है जिसको टिकट दिया जा सकता है। वो सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, रिटायर्ड अधिकारी हो सकता है। इन पे भी यदि उनको लग रहा हो, भले आर्थिक रूप से कमजोर हो लेकिन अपने क्षेत्र में उसकी एक पहचान हो, उसकी पकड़ अच्छी हो, वो चेहरा ऐसा हो जिसे कहीं ना कहीं लोग पसंद करते, तो ऐसे लोगों को भी टिकट देने के मूड में कांग्रेस कहीं ना कहीं है।
तो सर्वे सर्वे सर्वा, अब क्या यही है और इसी के आधार पर जो है आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के मध्य प्रदेश में, उसी से नैया पार लगेगी कांग्रेस की। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुझे लगता है अमित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अमित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के लिए खासतौर पर सबकी नजर है और बड़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज जो चर्चा है सर्वे सर्वा की, और जो दिग्विजय सिंह सर्वे करा रहे हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, जो कमलनाथ सर्वे करा रहे हैं, राहुल गांधी अलग सर्वे करवा रहे हैं, दो तरह से उनका सर्वे को गोपनीय रखा जाएगा। तो क्या माना जाए कि इसी से वो जीत का कोई मंत्र निकल कर आएगा, इसी से वो जो चीजें सामने आएंगी उसी के बिना पर टिकट डिसाइड करेंगे? मध्य प्रदेश के लिए तो साफ है कि कमलनाथ की मुहर लगेगी, टिकट दिया जाएगा, लेकिन अंततः इतना आने के बाद भी पार्टी हाईकमान ये डिसाइड करेगा कि टिकट किसे देना है। तो क्या माने कि सर्वे से ही नैया पार लगेगी कांग्रेस की? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो सर्वे कराता है और उसके पीछे उसकी मंशा होती है कि उसका बेहतर से बेहतर उम्मीदवार सामने आ सके, और उस सर्वे में कई अन्य सारे प्रश्न भी होते हैं जिनके जवाब तलाशे जाने होते हैं। उनमें रहता है कि किस क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, या वहाँ का क्या राजनीतिक परिदृश्य, क्या राजनीतिक स्थिति है और क्या सियासी माहौल वहाँ पर बना हुआ है। उस हिसाब से हर राजनीतिक दल अपनी खामियां दूर करता है और सुधार करने का प्रयास करता है, जिससे चुनाव में उसे बेहतर परिणाम मिल सके। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी उसी तरह चल रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के सर्वे चल रहे हैं, कांग्रेस में भी सर्वे चल रहे हैं। अंतर इतना है कि अगर कांग्रेस जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में उसने सर्वे कराए थे, उन सर्वे को लेकर अगर ज़्यादा सजंदगी दिखाती तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ और होते। जो आपने देखा होगा कि कांग्रेस को थोड़ी सी सीटों के कारण बहुमत से पीछे रहना पड़ा, उसे बसपा, सपा और निर्दलियों का जो समर्थन हासिल करना पड़ा, वो शायद उसे ना करना पड़ता। क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कुछ बागी होकर, जैसे आप देखें सिवनी में उनका एक प्रत्याशी बागी हुआ और वो जीत कर आया। फिर अगर आप देखें तो मालवा निवाड़ में भी इसी तरह की स्थिति बनी। तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती अगर सर्वे के आधार पर तब टिकट दिए जाते। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम नेट टू नेट है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बेहद कड़ा और रोचक मुकाबला इस बार भी देखने को मिलेगा, और दोनों दल नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की कोई खामी इस बार के चुनाव में रह जाए। कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस 1.5 दशक बाद जब 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उसे 15 महीने में सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो कांग्रेस निश्चित रूप से चाहती है कि वो अपना बदला ले और मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में वापसी करे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन 3 हिंदीभाषी राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी हर हाल में हो, क्योंकि वो उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और रणनीति भी बना रहे हैं। चाहे आप देख लें, उनके सबसे बड़े जो चुनावी रणनीतिकार हैं अमित शाह जी, वो लगातार 1 महीने में 4 बार मध्य प्रदेश आ गए हैं और अब जल्दी ही मालवा के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, सर्वे तो है, सभी लोग करवाते हैं। अब इस सर्वे का आधार क्या है, इसको गोपनीय रखा जाएगा, उस पर कितना काम किया जाएगा, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन क्या इसी से सारी चीजें मिलेंगी, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तो होता होगा। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मंजरी जैन भी जुड़ गई हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? मंजरी जी, कांग्रेस के लिए सर्वे जो है वो सर्वे सर्वा हो गया है, क्या बीजेपी के लिए भी सर्वे सर्वा है? क्या आधार सर्वे का होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे कराती है? कितना महत्वपूर्ण साबित होता है इस इलेक्शन के लिए ये सर्वे? मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी ले रही हूं क्योंकि जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी बताया कि हर पार्टी कराती है, उसका एक आधार अलग होता है और उससे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो आपकी नजरों से क्या आधार भारतीय जनता पार्टी का सर्वे के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे है वो इस आधार पे होता है
कि एक जो हमारे स्थानीय विधायक, जो भी विधायक है एज प्रेजेंट, उनके प्रति जनता का क्या भाव है, या जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं उनकी जनता में क्या छवि है, और वो उनका किस तरीके से जनता में छवि है और वो जीत सकते हैं या नहीं। और एक जो आधार होता है कि हमारी जो योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो योजनाएं जनता में है उसका क्या प्रभाव है, और जनता क्या सोचती है, और जनता की क्या जरूरत है, उनको कैसे पूरा किया जाए। तो ये सब बहुत सारे आधार होते हैं जिनका सर्वे किया जाता है, लेकिन पूर्णतः सर्वे के आधार पर ही टिकट देंगे तो ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है और वो भी अपने हिसाब से सब चीजों को देखते हैं और जांचते हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, तो हमारा जो संगठन तय करेगा उस हिसाब से टिकट वितरित होंगे, और निश्चित तौर पर जो सर्वे में नाम निकल कर आएंगे उन पर विचार किया जाएगा। ठीक है अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अमित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मंजरी जी, इस चर्चा को मैं आप ही के साथ अभी कंटिन्यू करूंगी। अब जिस तरीके से आपने कहा कि जो संगठन तय करेगा वही होगा, कांग्रेस जिस तरीके से लगातार सर्वे की बात कर रही है वो कर भी रही है। दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कि बहुत सारी जगह की ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट दे दी है। कमलनाथ जी लगातार कर ही रहे हैं, राहुल गांधी खुद दो तरह से इस पूरे सर्वे की बात कर रहे हैं। नहीं, कुल मिला के 230 विधानसभा सीटों पर जो फोकस कांग्रेस का है सर्वे के आधार पर, लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनकर कांग्रेस आ सकती है। मैं 2018 से कंपेयर करके इस चुनौती वर्ड का उपयोग यहां पर कर रही हूं, क्योंकि वो चीजें, वो तस्वीरें जो हमने उस वक्त देखी थी बहुत नेक टू नेक था, फिर वो हुआ कुछ ऐसा कि उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार भी तैयारी पूरी है कांग्रेस की, कैसे लेती है बीजेपी? देखिए, कांग्रेस में एक तो उनमें आपस में समन्वय नहीं है, गुटबाजी चरम पर है। जैसे कमलनाथ जी अपना सर्वे करा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अपना सर्वे करा रहे हैं, और इसी बीच राहुल गांधी जी अपना सर्वे करा रहे हैं। जैसे इनकी कमेटियां भी बनी तो उसमें भी देखिए आप कि परिवारवाद हावी रहा। हर कमेटी में वही चेहरे हैं जो पहली कमेटी में है। अभी जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, अब इन दोनों कमेटियों के ऊपर जितेंद्र सिंह जो कि राहुल जी के बहुत खास है उनको बिठा दिए गए। तो इनकी ये जो गुटबाजी है वो चरम पर है इनकी पार्टी में। दूसरी बात ये है कि इन्हीं के जो नेता हैं, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह जी, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, और वहीं दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि कमलनाथ जी सर्वे सरवाए। तो इनके यहाँ तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि 2018 की जो आपने बात की, तो 2018 में आपको भी ये पता है कि जनता का जो जनमत था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। हाँ, कुछ मामूली अंतर से सीटें कम ज्यादा हुई, लेकिन बहुमत तो कांग्रेस को भी नहीं मिला था। और इनमें जो विघटन है, इनका जो अंतर्द्वंद है वो सामने आया, तो इन्हीं के कुछ नेता टूटे और हम उपचुनाव में गए। उपचुनाव में जाने के बाद हमने सरकार बनाई, और उपचुनाव के जो परिणाम रहे वो आपके भी समक्ष है कि 30,000 से लेकर और सांची विधानसभा हम तकरीबन 64,000 वोटों से जीते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही, आज जनता जिनका लाभ ले रही है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास हुआ, बीमारू राज्य से आज हम विकसित मध्य प्रदेश में आ गए हैं और हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये उसी का परिणाम था कि हमने उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और निश्चित तौर पर जो हमारी योजनाएं आज पब्लिक के बीच में है, तो 2023 और 24 में हम उसका परिणाम देखेंगे कि हमें भरपूर जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हम सरकार पुनः बनाएंगे। ठीक है अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, अमित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। ठीक है, मुझे लगता है कुछ इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं। अमित जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, बट क्योंकि पूरा विषय आज कांग्रेस पे था, उनका पक्ष आना बहुत जरूरी था। खैर, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, दो अलग अलग बातें देखिए, कांग्रेस का सर्वे अलग है, बीजेपी का सर्वे अलग है। बीजेपी के सर्वे का क्या आधार है वो अभी मंजरी जी ने बताया है। हमेशा देखा है दोनों तरफ से होता यही है, सर्वे क्यों करा रहे हैं। अब इन सबके बीच में एक बात बिल्कुल ये सोचने वाली है, जो मंजरी जी भी कह रही थी कि कांग्रेस में जो सर्वे आएगा, यदि किसी के नाम पर आया कि इसको बहुत अच्छा है, ये 80% बहुत अच्छा है, इस चेहरे पे हम मुहर लगा सकते हैं, लेकिन क्या हमें फिर वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि दिग्विजय सिंह की अलग बात हो जाएगी, कमलनाथ जी की अलग बात हो जाएगी, हाईकमान अंततः उस पर मुहर लगाएगा। इस चीज के लिए हमेशा घमासान कांग्रेस में हुआ है। तो क्या सर्वे के बाद भी
ये आइडेंटिफाई और पूरा क्लेरिफिकेशन सिर्फ हाईकमान के पास जाएगा, या वाकई में ये होगा कि नहीं, ये यदि इसके लिए सर्वे अच्छा है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए? मुझे लगता है इस बार कांग्रेस इस तरह की गलती नहीं दोहराएगी, क्योंकि पिछली बार जो गलती उसने दोहराई उस गलती से उसने देख लिया, समझ लिया है कि कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ है। और इस बार जो नेट टू नेट आपको चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा, उसमें आप निश्चित रूप से मानकर चलिए कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों में सर्वे तो प्रमुख हो गई, सर्वे के साथ साथ जो पार्टी स्तर पर जो लोग अपना स्तर पर सर्वे कराते हैं या पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेते हैं, उसको भी समाहित करते हुए प्रत्याशी का चयन करेंगे। अंतर इतना है कि जो विपक्ष में दल होता है वो विपक्षी दल निजी एजेंसियों से या अपने जो उनके मैदानी स्तर तक कार्यकर्ता होते हैं महत्वपूर्ण, उन कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष में होते हैं वो भी निजी एजेंसियों से तो लेते ही हैं, सर्वे कराते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसियों का भी उपयोग करते हैं। और दोनों दलों द्वारा जो लगातार आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल के अंदर कई सर्वे कराए गए हैं, सार्वजनिक रूप से कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार करे या न करे, लेकिन लगातार कराए गए हैं सर्वे, और उन सर्वे के आधार पर विधायकों की बैठक बुलाई गई है, उन्हें बताया गया है कि वो कहाँ कमज़ोर हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें किस तरह से अपने इलाके में सक्रियता बढ़ानी होगी, जिससे कि आगामी चुनाव में उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके सामने विपक्षी प्रत्याशी होगा उस पर भारी पड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सर्वे सारे दल कराते हैं। यह अपवाद जरूर होते हैं, पहले अपवाद होते थे सर्वे, अब अपवाद होंगे पार्टी के नेताओं के जो पसंदीदा प्रत्याशी हैं, क्योंकि आप मानकर चलिए कि इस बार सबक लेते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही निश्चित रूप से जो उनके सर्वे में पार्टी कार्यकर्ताओं के जिनके पक्ष में मत होंगे, जिनकी पकड़ मजबूत दिखाई देगी मैदानी स्तर पर, उन्हीं को टिकट देने में वरीयता दी जाएगी। क्योंकि पिछली बार 2018 के चुनाव में दोनों पार्टियों को सबक मिल चुका है, दोनों दल लगभग बहुमत के किनारे थे, कुछ कुछ सीटों से पीछे रह गए, और उसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। वह बात अलग है कि 15 महीने बाद उसकी सत्ता में वापसी हो गई, लेकिन कांग्रेस को उसके बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो मुझे लगता है इससे निश्चित रूप से सबक लिया होगा, और सर्वे ही इस बार प्रमुख आधार बनेगा प्रत्याशी चयन में। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कहने को आ रही है, जैसे कि कांग्रेस ने अपने क्राइटेरिया में एक चीज को और ऐड ऑन किया है, और ये कहीं ना कहीं है कि वो पार्टी से हटकर, क्योंकि अभी तक तो लड़ाई गुटबाजी की हो जाती थी, चेहरे की हो जाती थी, तो ये आपस में लड़ते थे। खैर इस बार जो अपना सर्वे होगा उसके बाद तमाम चीजें साफ होंगी। लेकिन एक और चीज जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से आई है कि कुछ ऐसे चेहरों को भी वो पार्टी से हटकर सामने लाएंगे। कोई रिटायर्ड अधिकारी हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, भले वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन यदि उसकी पकड़ अच्छी है, उसके चेहरे में वो तमाम चीजें हैं कि हाँ उसका एक जनाधार अच्छा है, ऐसे बहुत लोग होते हैं। इस पर भी एक दांव खेलने की तैयारी है। क्या कांग्रेस के लिए यह सफल हो सकता है? देखिए, हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसका जो प्रत्याशी हो वो जीते, और उस जीत के लिए वो निश्चित रूप से, ऐसे कई सारे उदाहरण मध्य प्रदेश की राजनीति में तो कम से कम हैं। आप देख लें, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और खाली कांग्रेस नहीं, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को भी ले लें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ऐसे चेहरों को चुनाव में उतारती रही है जिनसे उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण सत्य हैं, क्षेत्रीय समीकरण सत्य हैं, और कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी की पकड़ अपने इलाके में है और वो जीत की स्थिति में है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कई बार तो आपने देखा होगा चुनाव के ऐन पहले कई नौकरशाहों को इस्तीफा दिलाकर उन्हें टिकट दिया गया है, या पूर्व नौकरशाहों को टिकट दिया गया है, और वो जीत कर भी आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में। आप देखना, इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, सपा और अन्य राजनीतिक दल जो हैं, जिन्हें क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, वो दल इस तरह के चेहरों पर निश्चित रूप से दांव लगाएंगे, और उसके लिए कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर पार्टियों में तैयारी चल रही है, और राजनेताओं की, प्रमुख नेताओं की ऐसे लोगों से बातचीत भी चल रही है। बिल्कुल मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी की भी ऐसी तैयारी है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, अमूमन सभी बड़े इलेक्शंस में देखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी से हटकर भी ऐसे चेहरों को सामने रखने की कोई कोशिश या कोई तैयारी भारतीय जनता पार्टी की इस बार है? देखिए, ये तो संगठन ही तय करेगा। बाकी हाँ, यदि किसी व्यक्ति का जनाधार अच्छा है, जनता में उसकी छवि अच्छी है, तो निश्चित तौर पर उसे टिकट जरूर दिया जाएगा। जो जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करता है, तो ऐसे चेहरों को जरूर आगे लाया जाएगा, मैं समझती हूँ। चलिए ठीक है। और अच्छा, चुनौती मानती है भारतीय जनता पार्टी इसे और इस सर्वे को, क्योंकि गोपनीय रखेंगे, सामने तो आना नहीं है?
बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि जितने भी सर्वे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। और ये सर्वे जो मैं आपको बता रही हूँ एबीपी न्यूज में किया था, जिसमें 33% जो जनता है वो शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करती है और 36% कमलनाथ जी को। वहीं जी न्यूज के एक सर्वे में 45% शिवराज जी को पसंद करती है जनता, और वहीं उन्हें उनकी जो सीटें जो आ रही हैं वो आ रही है कांग्रेस की 96 से 104, और हमारी उन्होंने बताई है तकरीबन 130। टाइम्स ऑफ लेकिन मंजरी जी, पता है आपको ये जो एजेंसियां अलग अलग होती है ये अलग अलग सर्वे देती हैं। मैंने तो ये सवाल इसलिए लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे कराने का आधार है या कांग्रेस जिस आधार पर सर्वे करा रही है उसके बाद ये गोपनीय होगा, अभी चीजों को सामने नहीं रखा जाएगा, अभी जो सर्वे हो रहे हैं, तो इसे आप चुनौती मानते कि नहीं? मेरी बस इतना सा सवाल था। मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रही। सर्वे जो हो रहे हैं तो उसमें चुनौती मतलब कैसी चुनौती? जो सर्वे होगा वो गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन क्योंकि सर्वे आ रहा है, अब वो कैसा आ रहा है, इतनी प्लानिंग कर रही है कांग्रेस, इतनी तैयारियों के साथ है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ है, ये चुनौती है या नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, उन्होंने कभी जनता के लिए कुछ किया नहीं है। हमारे लिए सामने कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारा जो संगठन है बेहद कसावट के साथ है, और नीचे से ऊपर तक चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता, यदि वो मतदान केंद्र पर है, यदि वो पेज प्रमुख है, तो वो निश्चित तौर पर अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित है कि उसे क्या करना है, और जिसे जो काम करना है, जो दिया गया है, वो अपनी पूरी निष्ठा से और अपने पराकाष्ठा के साथ वह काम करेगा। हमारा जो संगठन है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एकदम कसावट लिए हुए हैं, और जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है उनका पूरा जो हमें अनुभव है वो पूरा मार्गदर्शन और अनुभव दोनों कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन तो हमेशा ही बहुत अच्छे से काम करता रहा है, और आपको भी पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसकी जो कार्यकर्ता है वो रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता हमारे लिए सर्वोपरि है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा और आशीर्वाद हमें जनता का मिलेगा। ठीक है मंजरी जी, चलिए बीच में रोक रही हैं। ठीक है, समय हो गया मंजरी जी, बीच में रोकूंगी। खैर, ये अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होगा। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि अमित जी कुछ नेटवर्क इशू था इसलिए वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन अब फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर सर्वे सर्वा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है उससे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और जब सामने आएंगी तो ये बात बिल्कुल सही है कि यदि किसी के लिए 80% बात आई है तो उसके लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा। गुटबाजी जैसी कोई चीज मुझे नहीं लगती कि इस बार कांग्रेस कोई गलती करेगी, लेकिन अब हाईकमान है, पार्टी है, संगठन है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। फिर देखते हैं जब टिकट का बंटवारा होगा कि आखिरकार कौन से सर्वे में क्या आया और किसको टिकट मिली, और कैसा फिर ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव होगा ये कितना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।